दुख का एक लम्हा भी किसी के पास न आए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके मैथ मस्ती प्रतीक में। आज हम आपके सामने महान हस्तियां जो हमको छोड़ के चले गए 2022 ईस्वी में, इसके बारे में हम आपको विवरण देंगे। पहला है लता मंगेशकर का निधन, यानी सुरों की देवी का चला जाना, जिनकी आवाज ही जिनकी पहचान रही, यानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। लता जी की आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 8 जनवरी को ब्रिज कैंडी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट कराया गया। लता मंगेशकर 20 भाषाओं में करीब 30,000 गाने गाए थे। नेक्स्ट है आपका बजाज को हमारे बजाज बनाने वाले राहुल बजाज, इसका निधन भी 2022 में हो गया। दिग्गज कारोबारी राहुल बजाज का 12 फरवरी को पुणे में निधन हो गया। 83 साल के राहुल बजाज लंबे समय से बीमार थे और कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। वे लंबे समय तक बजाज ऑटो के चेयरमैन रहे थे। 2001 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। घर घर में बजाज स्कूटर पहुंचाने का क्रेडिट राहुल बजाज को ही जाता है। थर्ड है आपका बप्पी लहरी, यानी डिस्को पर पूरे देश को थिरकाने वाले 2022 में हमको छोड़ के चले गए। बप्पी लहरी भारत में डिस्को को लेकर आए। मिथुन चक्रवर्ती को स्टार बनाने में बप्पी का बहुत बड़ा योगदान था। 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को को मशहूर बनाने वाले संगीतकार और सिंगर बप्पी लहरी का 15 फरवरी 2022 को मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। बप्पी को 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 14 फरवरी को उन्हें छुट्टी दी गई थी, लेकिन एक दिन बाद ही उनका तबीयत बिगड़ गया और उनके परिवार ने एक डॉक्टर को उनके घर पर बुलाया। उन्हें फिर अस्पताल में लाया गया। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्या थी, जिसकी वजह से बप्पी लहरी का निधन हो गया। नंबर 4 पर है आपका बिरजू महाराज, यानी जिनकी चाप से नृत्य भी थिरक जाए। बिरजू महाराज का भी निधन 2022 में हो गया। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 साल के उम्र में 17 फरवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। उन्होंने कथक नृत्य को नए ऊंचाई दी। उन्हें पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कार से नवाजा गया। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता का नाम अच्छन महाराज था, जबकि चाचा का नाम शंभू महाराज था। दोनों ने ही देश के प्रसिद्ध कलाकारों में शुमार थे। 9 साल के उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी बिरजू महाराज के कंधों पर
आ गई थी। फिर भी उन्होंने अपने चाचा से कथक नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जिंदगी के सफर शुरू किया। बिरजू महाराज ने कई बॉलीवुड फिल्में जैसे देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी के लिए डांस कोरियोग्राफ किया था। इसके अलावे उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज की खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिए थे। नंबर 5 पर है जो बर्फ की सिल्ली पर बॉल घुमा दे वे शेन वार्न है। शेन वार्न भी 2022 में हम लोगों को छोड़ के चले गए। दुनिया के महान स्पिनर में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न का 4 मार्च को निधन हो गया। वे 52 साल के थे। वार्न थाईलैंड के कोह समोई में थे। माना जा रहा है कि उनके दिल का दौरा पड़ा था। कोह सुमई के एक विला में शेन बेहोश पाए गए थे। बाद में उन्हें बचाया नहीं जा सका। वार्न के नाम श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1992 से 2007 तक 145 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 25.41 के औसत से 708 विकेट लिए। मुरलीधरन ने टेस्ट में 800 विकेट लिए थे। 1993 से 2005 तक वार्न ने 194 वनडे में 293 विकेट लिए। 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम में उनका अहम योगदान था। नेक्स्ट है आपका पंजाब की शान सिद्धू मूसेवाला का भी देहांत 2022 में हो गया। सिद्धू मूसेवाला पंजाब सिंगर था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू जब अपनी जीप से जा रहे थे तभी बदमाशों ने गाड़ी को घेर कर चारों ओर से फायरिंग कर दी। हमलावरों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला के भी कई गोलियां लगी। वहीं उनके एक साथी घायल हो गए। सिद्धू मूसेवाला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। नंबर 7 पर है आपका के यानी वह सिंगर जिनका हर गाना हिट था। वह भी 2022 में हम लोगों के बीच अब नहीं है। मशहूर सिंगर के का 31 मई को कोलकाता में निधन हो गया। वे यहाँ कॉन्सर्ट करने गए थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वह गिर गए। के की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके डॉक्टर ने मृत डिक्लेयर कर दिया। गायक के का पूरा नाम कृष्ण कुमार गुनत है। इंडस्ट्री के मशहूर गायक में से एक के ने अपनी आवाज़ में कई गाने गाए। 23 अगस्त 1970 को जन्मे के ने हिंदी के अलावे मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल गानों के लिए अपनी आवाज़ दी थी। नंबर 8 पर है भारत का करीबी दोस्त शिंजो आबे। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री रह चुके थे। उसका भी देहांत 2022 में हो गया। भारत आए शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र बनारस गए थे, जहां गंगा आरती में शामिल हुए थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 8 जुलाई को देहांत हो गया। उन्हें क्योटो के पास नारा शहर में एक भाषण के दौरान गोली मार दी गई। बेहद गंभीर हालत में उनका अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटे बाद उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना दोस्त मानते थे। मोदी ने उनके भारत
दौरे के दौरान अहमदाबाद में रोड शो भी किया था। नंबर 9 पर है भाभी जी घर पर है का एक सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। भाभी जी घर पर है सीरियल में मलखान का किरदार निभाने वाले दीपेश भान 23 जुलाई को दुनिया को अलविदा कह गए। दीपेश सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए फैंस को हंसाते नजर आते थे। दीपेश ने अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ऐसा ही कुछ किया था। दीपेश ने अपनी रील शेयर करते हुए लिखा, भगवान आपका भला करें। वीडियो में दीपेश कहते हैं, 2 औरतें अगर खुसर फुसर कर रही हो तो समझ जाइए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब ये बोल दे कि हटाओ बहन तो हमको क्या लेना है तो समझ जाइए डाटा सेव हो गया और वायरल होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है आपका नंबर 10 पर है आपका भारत के वॉरेन बफे थे झुनझुनवाला, उनका भी देहांत 2022 में हो गया। शेयर मार्केट के बिग बुल के नाम से मशहूर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने 14 अगस्त 2022 को 62 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिए। उन्होंने मुंबई के ब्रिंच केडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 2-3 हफ्ते पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए थे। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले झुनझुनवाला ने महज 5,000 रुपये से हजारों कारोबार की संपत्ति खड़ा कर दी। झुनझुनवाला ने 1985 में दलाल स्ट्रीट में कदम रखा था। उसने 40,000 करोड़ के आसपास है। झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है 11 पर है एक कारोबारी दिग्गज जिसको एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। इसका नाम क्या है? साइरस मिस्त्री। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी साइरस मिस्त्री का 4 सितंबर को एक सड़क हादसे में निधन हो गया। मुंबई के पास पालघर जिले में उनकी मर्सिडीज कार सड़क के किनारे डिवाइडर से टकरा गया। साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे और उनके साथ कार में कुल 4 लोग सवार थे। इनमें से साइरस मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गया, जबकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुआ। एक्सीडेंट के वक्त महिला कार ड्राइवर कर रही थी। नेक्स्ट आपका है नंबर 12 पर है ठाकुर किसान राजू श्रीवास्तव का भी देहांत 2022 में हो गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर 2022 को 58 साल की उम्र में निधन हो गया। कई दिनों वे दिल्ली एम्स में भर्ती रहे। अगस्त 2022 में राजू श्रीवास्तव की अचानक तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद से ही वह हॉस्पिटल में एडमिट थे। राजू श्रीवास्तव दिल्ली के होटल के जिम में वर्कआउट कर रहे थे। ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए उन्हें सीने में दर्द हुआ और नीचे गिर गए। इसके बाद राजू श्रीवास्तव को उन्हें जीव ट्रेनर फौरन अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर के मुताबिक एक्सरसाइज करते समय राजू श्रीवास्तव का कार्डियक अरेस्ट आया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है छोटे रोल से बड़ा नाम बने अरुण बाली का भी देहांत 2022 में हो गया। एक्टर अरुण बाली का 7 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि वह न्यूरो संबंधी बीमारी के कारण लंबे समय से परेशान था और कुछ महीने पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाली की आखिरी फिल्म गुड बाय 7 अक्टूबर को
रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के ससुर के किरदार में दिखे थे। बाली फिल्म सत्या, थ्री इडियट, पीके, रेड्डी, बर्फी, जमीन, सौगंध, खलनायक, पानीपत समेत कई फिल्मों में वह काम कर चुके थे। 2022 में मुलायम सिंह यादव का भी देहांत हो गया। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की 10 अक्टूबर का निधन हो गया। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 82 साल के थे। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम ने लंबी सियासी पारी खेली। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए भी जाना जाता है। 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 नंबर पर है कैरेक्टर रोल्स की जान थी। विक्रम गोखले का भी निधन 2022 में हो गया। विक्रम गोखले ने 75 साल के उम्र में 26 अक्टूबर को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी हालत 23 नवंबर से ही नाजुक बनी हुई थी और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। हिंदी सिनेमा और छोटे पर्दे के अलावे विक्रम ने मराठी थिएटर का भी नाम कमाया। उनके पिता चंद्रकांत गोखले मराठी थिएटर और फिल्मों के एक्टर थे। उनकी परदादी दुर्गाबाई कामत को भारतीय फिल्म की पहली एक्ट्रेस बताया जाता है। 1971 में अमिताभ बच्चन के फिल्म परवाना से अपना सफर शुरू किया था। स्वर नर्क, इंसाफ, अग्निपथ, खुदा गवाह, आंदोलन, हम दिल दे चुके सनम, भूल भुलैया, दे दना दन, हिचकी और मिशन मंगल जैसी फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी लाइक किया गया। नेक्स्ट है आपका 16 है आपका एक्ट्रेस का सूरज उगाही था कि ये भी हमको 2022 में छोड़ के चले गए। टीवी के जानी मानी एक्ट्रेस 20 साल की तुनिशा शर्मा 23 दिसंबर की रात अपने शो के सेट पर फंदे से लटकी मिली। सीरियल अली बाबा के मेन लीड रोल कर रही थी। तुनिशा अपने को स्टार सिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूप में फंदे पर लटकी मिली। बताया जा रहा है कि सिजान से ब्रेकअप होने के लेकर डिप्रेशन में थी। बाद में सिजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हम हर एक रोज आपके लिए नए से नए वीडियो लेके आते रहेंगे। सिर्फ आपको माय यूट्यूब चैनल जीके मैथ मस्ती देखना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए। ओके बाय, जय हिंद।